बुखारी की हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन उस शख्स को सबसे ज़्यादा अज़ाब दिया जाएगा जो तस्वीरें बनाता है। और एक और हदीस बुखारी की ही है, उसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता हो या तस्वीरें हों। तस्वीर का लफ्ज़ आया। तो अगर हम तस्वीर देखें तो दो तरह की होंगी तस्वीरें, या तो जानदार की तस्वीरें होंगी या बेजान की तस्वीरें होंगी। जानदार की तस्वीरें यानी इंसान की, जानवरों की तस्वीरें, और बेजान तस्वीरें यानी फल की, फ्रूट की, दरख्तों की, पहाड़ों की। बेजान चीज़ों की तस्वीर में तो उलमा का इत्तेफाक है कि वो बिल्कुल जायज़ हैं, उसमें कोई ममानात नहीं है। प्रिंट फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, दोनों सूरतों में मुत्तफ़िक़ा तौर पर जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। और वो जो बुखारी में वईदात आई हैं वो इस तस्वीर के लिए नहीं है। अब देख लेते हैं हम जानदार की जो तस्वीरें हैं, वो दो तरह की तस्वीरें होंगी। या तो चेहरे की तस्वीर होगी या चेहरे की के अलावा बाकी जिस्म की तस्वीर होगी। तो अगर जानदार की चेहरे के अलावा बाकी जिस्म की तस्वीर है तो इस पे भी उलमा का इत्तेफाक है कि ये जायज़ है, इसमें भी कोई हराम वाली बात नहीं। अब आखिरी चीज रह गई चेहरा। इंसान का चेहरा, जानवर का चेहरा, शेर का चेहरा। ये जो बुखारी में अहादीस आई हैं वो इस चेहरे के हवाले से आई हैं। बाकी दुनिया भर की जितनी भी तस्वीर हैं, चाहे जानदार की हों या बेजान की हों, बुखारी की हदीस इन तस्वीरों के लिए नहीं है। तो अब जो चेहरे की तस्वीर है, चाहे इंसान का चेहरा हो या जानवरों का चेहरा हो, उसकी तस्वीर की दो सूरतें होंगी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में तो चंद सूरतें पाई जाती थीं और उन सारी तस्वीरों का एक फिजिकल सब्सटेंस होता था। या तो पेंटिंग की सूरत में वो तस्वीर होती थी। इस पे बुखारी की हदीस में आया कि जो तस्वीर बनाएगा सबसे ज्यादा क़यामत के दिन उसे अजाब दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि जो तूने बनाया अब इसमें जान डाल। वो जान नहीं डाल सकेगा। तो उस दौर में या तो पेंटिंग की सूरत में तस्वीर होती थी या बाकायदा बुत बनाए जाते थे। इन दोनों पे तस्वीरों का लफ्ज सादिक आता है और यही हराम फरमाया गया था। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में प्रिंट शक्ल में था या बुत की शक्ल में था, पुतला। और आजकल के दौर में एक एडिशनल भी तस्वीर की शक्ल आ गई है, वो है डिजिटल तस्वीर। अब उलमा का इसमें इख्तिलाफ हो गया कि जो प्रिंट वाली तस्वीर है सिर्फ वो हराम है या प्रिंट प्लस डिजिटल दोनों तस्वीरें चेहरे की हराम हैं। तो बाज उलमा कहते हैं कि चाहे डिजिटल फॉर्म में तस्वीर हो चेहरे की या प्रिंट फॉर्म में तस्वीर हो, दोनों तस्वीरें नाजायज हैं, हराम हैं, नहीं खिंचवाई जा सकती। लेकिन अक्सरियत 90% उलमा का ये मौकिफ है कि ये जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तस्वीर हराम फरमाई ये वो है जिसका फिजिकल कुछ ना कुछ सब्सटेंस हो। तस्वीर कहते ही उसको हैं जो जाहिर में जिसका कोई फिजिकल वजूद हो। तो प्रिंट फॉर्म में अगर तस्वीर होगी या पुतले की फॉर्म में अगर शक्ल की तस्वीर होगी तो वो तो बिल्कुल बुखारी की हदीस उस पर सादिक आएगी और हराम होगी। लेकिन जो डिजिटल तस्वीर है वो उलमा कहते हैं कि मोबाइल के अंदर आपको एक अक्स नजर आ रहा है, आप मोबाइल अंदर खोल के देखें तो अंदर कुछ भी नहीं होगा। वो क्या है, वो लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो सारे मिलके एक तस्वीर आपको अक्स के तौर पे दिखाते हैं, हकीकतन वो तस्वीर नहीं होती। उलमा मिसाल देते हैं कि अगर आप पानी के अंदर अपनी शक्ल देखें या आईने में शक्ल देखें तो एक अक्स नजर आएगा, वो अक्स हराम नहीं है। इसी तरह मोबाइल के अंदर या डिजिटल कैमरे के अंदर जो आपको तस्वीर नजर आ रही है अंदर से उसका कोई फिजिकल वजूद नहीं है, सिर्फ एक अक्स है जो आपको नजर आता है। और अक्स होने की वजह से और फिजिकल तस्वीर ना होने की वजह से उलमा इसको तस्वीर की कैटेगरी में ही नहीं लेते। ये जो बुखारी में जो आया ना वो बुतों के लिए आया था और प्रिंटेड फॉर्म में तस्वीरों के लिए आया था। डिजिटल तो तस्वीर है ही नहीं, वो तो एक अक्स है, जैसे आईने में होता है, जैसे पानी में आपको अक्स नजर आता है। लिहाजा वो उनका मौकिफ ये है कि डिजिटली अगर तस्वीर हो, मोबाइल में आपने तस्वीर ले ली या डीएसएलआर कैमरे में आपने तस्वीर ले ली, वीडियो ले ली, और एज लॉन्ग एज आप उसका प्रिंट नहीं निकालते हैं तो डिजिटल फॉर्म में ये तस्वीर लेना जायज है। लेकिन अगर प्रिंट फॉर्म में तस्वीर ले लेते हैं तो मुत्तफिका तौर पर ये उसी बुखारी की हदीस के तहत होगा जिसमें अजाब की वईद आ गई।
अब इस प्रिंटेड फॉर्म की दो सूरतें हैं। या तो ये जरूरतन तस्वीर खिंचवाई जा रही है, जैसे पासपोर्ट के लिए या शनाख्ती कार्ड के लिए प्रिंटेड फॉर्म में तस्वीर होती है, ये तो मजबूरी की सूरत है, इसमें इंसान मजबूर है, कुछ नहीं कर सकता, तो यहां मुआफ है। लेकिन अगर बिला जरूरत कोई पासपोर्ट की, CNIC की, किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है और आप शौकिया तौर पे तस्वीर का प्रिंट निकालते हैं, तो ये उसी हदीस के तहत आएगा कि क़यामत के दिन ऐसे तस्वीर बनवाने वाले को सबसे ज्यादा भी अजाब दिया जाएगा और इसे कहा जाएगा कि अब इन तस्वीरों में तुम जान डालो, और वो जान नहीं डाल सकेंगे। तो अब बाज़ोकात आपने नात खानों के पोस्टर देखे होंगे जिसमें बाज़ोकात उनकी प्रिंटेड फॉर्म में नात खां की तस्वीर नजर आ रही होती है, ये भी हराम है। डिजिटली आप फेसबुक पे उनका पोस्ट तो डाल सकते हैं नात खां की तस्वीर के साथ, लेकिन नात खां की तस्वीर का प्रिंट निकालना और उसे दीवारों पर लगाना, और बाज़ोकात मस्जिद के गेट पर लगा होता है, ये नाजायज है, हराम है, क्योंकि ये जो प्रिंट निकाला गया ये बिला जरूरत है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हराम चीजें मजबूरियों के वक्त थोड़ी देर के लिए जायज होती हैं, जब तक मजबूरी है। मजबूरी नहीं है तो फिर जायज नहीं होती। तो नात खां की तस्वीर निकालना कौन सी मजबूरी है? तो ना नात खां के लिए तस्वीर का प्रिंट निकालना जायज है, ना किसी आलिम दीन के लिए प्रिंट निकालना जायज है। और वो वाली हदीस भी अपने जहन में रखें, जिस घर में चेहरे की तस्वीर प्रिंटेड फॉर्म में होगी उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे। और ये इसका मतलब ये है कि ताजीमन तस्वीर लगाई हुई है दीवारों पे, अगर तस्वीरें प्रिंट करके लगाई हुई, चाहे अब्बा की लगाई है चाहे पीर साहब की लगाई है, वो इसी बुखारी की हदीस के तहत नाजायज होगा। क्योंकि ये हदीस में हुजूर अलैहि सलाम ने ये नहीं फरमाया कि पीर की तस्वीर तुम दीवार पे लगा लो तो जायज है और अब्बा की तस्वीर लगा लो तो जायज है और इसके अलावा मना है। नहीं, हुजूर अलैहि सलाम ने अपनी तस्वीर को भी मना फरमाया कि मेरी तस्वीर भी नहीं लगानी, ना बनानी है। यही वजह है कि हमें हुजूर अलैहि सलाम से पहले 1000 साल पहले मिस्र के बादशाहों के पूरे पूरे कुतले मिलते हैं और उनकी तस्वीरें मिलती हैं दीवारों पे बनी हुई, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक भी पेंटिंग सहाबा ने नहीं बनाई। तो ये जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए सहाबा को इजाजत नहीं दी, तो कैसे पीर साहब की तस्वीर की इजाजत हो सकती है और प्रिंट करके लगाई हुई है? ये सब नाजायज तरीके हैं। ये सूरतें अपने जहन में रखेंगे तो तस्वीर का मसला इंशाअल्लाह आपके जहन में वाज़ेह हो जाएगा।